दोस्तों, जब भी बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आती है तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे अतरंगी सतरंगी नमूने आते हैं जिसे देखकर भैया रात दिन सुबह शाम बन जाती है। जहाँ दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे नमूने मिलते हैं जो अपने कारनामों से हमारा मनोरंजन करते रहते हैं। और यकीन मानिए यह वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली। यहाँ पर भेजा खाली है क्या है? अच्छा आइए देखकर मजा आएगा। जून 2023 के दौरान पाकिस्तान के एक पत्रकार मुजम्मिल कुरैशी पाकिस्तान आवाम के साथ बातचीत कर रहे थे तो उनमें से एक जनाब बोले, दुनिया हमारी जेब में है। तो मुजम्मिल ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर क्यों है? आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। इस दौरान उनकी मुलाकात एक शराबी से हुई। इस दौरान जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो शराबी को लगा कि हम सबके बाप है और जब मैं कश्मीर रहने जाऊंगा तो उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा। आप भी देखिए, यकीन मानिए हंस हंस के लोटपोट होने वाले हो आप। हम सबके बाप हैं, बातों में नहीं हकीकत में है। सुबह सुबह चढ़ानी है क्या? कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। किसी को यकीन आता है या नहीं आता? मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। बेवड़ा कहीं का। चला चला रे। दोस्तों, आपने यह कहावत तो कभी ना कभी सुनी होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जी हाँ, यह कहावत इस जनाब पर सटीक बैठती है। बात है 2023 की, जब रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट शोएब चौधरी वहाँ की जनता से पूछते हैं कि रोटी जरूरी है कि कश्मीर जरूरी है, और यह जनाब बिना सोचे समझे कहते हैं कि कश्मीर। रोटी जरूरी है या कश्मीर? कश्मीर। कश्मीर। आप क्या कहते कश्मीर। और जनाब तो भारत और अमेरिका पर एटम बम गिराने की बात भी कर रहे थे। इस जाहिल की बात सुन के आपकी बिल्कुल हंसी रुकने वाली नहीं है। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। अगर आप कहते हैं कि हमने जंग नहीं लड़ी तो फिर बॉर्डर खोल दें, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है। जहाँ पे आटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ कि हमारे पास ताकत है। मैं कहता हूँ मैं एक आटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। अगस्त 2023 के दौरान मुजम्मिल लोगों से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान आगे या इंडिया? तभी एक जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से हर चीज में आगे है। हमारे पास इंडिया से भी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान है पाकिस्तान हो। जनाब इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे। इनकी बात सुनिएगा जरा, ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर नहीं है आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स। कहाँ पर हम उनकी तादाद ज्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। इसी पर यहाँ पर एक समझदार अंकल की एंट्री होती है और वो जनाब की पूरी पोल पट्टी खोल देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान बेटा इंडिया से 200 साल पीछे है। जिन लोगों ने गधे की बिरयानी खाई है उन्हीं को लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है, लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए। एक सवाल जो है ना, इंडिया से आगे है इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? अच्छा बात नहीं है। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ, समझ आ रही। अब वो हमसे आगे हैं या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। फिर भी हम आगे हैं, माने नहीं रहेगा। तो बिरयानी खाती हो, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, गधा नहीं निकल सकता। दोस्तों, पाकिस्तान में भले ही सरकार किसी की क्यों ना हो, लेकिन देखिए देश को पाकिस्तान की आर्मी ही चलाती है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट हो। वहाँ के चीफ कोई आर्मी ऑफिसर ही होते हैं। अब यह बात ऐसे समझ सकते हो कि आप वहाँ पर पाक आर्मी डिक्टेटर ही चल रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारी इस कदर छा चुकी है कि पाकिस्तान के डॉक्टर साहब भी बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा धोया कि भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी को पूरा एक्सपोज कर दिया, बोले तो फुल एक्सपोज। ये जो मेट्रो की ग्रिल ले रहे हैं, फौज का नाम इधर आगे आगे साफ फौज कर रही है। कोई भी ड्यूटी फौज कर रही है, बॉर्डर पे ड्यूटी फौज दे रही है, हर जगह फौज कर रही है। आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ऐसी बात मत करें।
ये बात बोले कोई भी काम है सपोर्टर जो सामने आए ना अपनी अपनी बात रखें मैं भूखा फौज मारी है मैं देता हूँ मैं आपको बता बरखी रोड पे जाएं, जर्नैलों के मतलब बरखी रोड पे आप जाएं, उनके प्लाजे देखें, उनके प्लाजे, हाँ उनके प्लाजे देखें। आप दोनों को मैं समझा देता हूँ। समझाए मामला क्या। आप थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे आप भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। 1973 के कानून के मुताबिक एक पार्लिमानी मुल्क ये कहता है कि आप अपने नुमाइंदे खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे है कि नहीं? कर सकते हैं सिलेक्ट। इधर बच्चे बुजुर्ग को भी पता है हमें सिलेक्ट करके कौन हमारे ऊपर आके बैठता है, कौन सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, आपने कहा बॉर्डर पे भी आर्मी बैठती है जी, बड़े बड़े अदारों में भी आर्मी बैठती है, हर जगह सर्व करती है, सैलाब आता है आर्मी सर्व करती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है सर्व करती है। भाई मैं नौजवान डॉक्टर हूँ, इस वक्त जॉब लेस हूँ, मेरे पास डिग्री है, 60 से 70 लाख प्राइवेट किया हुआ है मैंने, 60 से 70 लाख रुपए मेरी डिग्री पे खर्चा है और इस वक्त जॉब लेस हूँ। आप बताएं, आप देंगे नौकरी मुझे बताएं। जनरल हॉस्पिटल का हेड कौन है? रिटायर ब्रिगेडियर। मुगल आई हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब किया, जनाब रिटायर कर्नल साहब आ गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप किसी भी बड़े अदारे का हेड उठा के देख ले, कट नहीं करना आप। ये नहीं करूंगी, ऐसे चले करनी। मैं नहीं करती। आए जी, हम कहते हैं पढ़े लिखे नौजवान सियासत इस्तेमाल करेंगे, सियासत में आएंगे तो हमारा मुल्क सुधरेगा। मैं जब ड्यूरिंग डिग्री मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त कहते थे कि हमने MS बाहर करना है और वहाँ पर सेटल होंगे, और मैं दिल बर्दाश्त होता था कि यार आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहते, क्यों बाहर जाना चाहते हैं? तो अब मेरा दिल टूट गया है, सियासत मैंने शुरू की तो अब ये हालात बन गए अंकल के, हमें छुपना पड़ा। किसकी वजह से? हमारी पाक आर्मी की वजह से। अब एक मिनट रुक जाए, अगर हमें जॉब नहीं ना मिल रही, उसके पीछे भी वो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले वो हैं। वो जान छोड़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे ना भाई। रिटायर होने के बाद फिर अदारे पे आकर बैठ जाते हैं। इनके बाप का मुल्क है। देश संकट में है। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? दोस्तों, पाकिस्तानी लोग हर मामले में अपने आप को इंडिया से आगे समझते। अब कुछ ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ पर मुजम्मिल ने इस लड़के से सवाल किया कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन आगे। लड़के ने कहा पाकिस्तान देखो भाई, इंडिया से बहुत आगे। और यही बात बाजू वाले अंकल जी ने सुन ली और फिर क्या था, अंकल जी ने लड़के की ऐसी आवाज निकाली कि बेचारे के कानों में से खून निकाल लिया। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की कि हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं, G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफराज। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, ठीक है। और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। तेरा काम हो गया, तुझे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।